नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद यादव है। आप देख रहे हैं द बहुजन एक्सप्रेस। इसमें लखनऊ में मौजूद हूँ मैं। आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई क्यों महत्वपूर्ण है उसको लेकर के बातचीत करेंगे। और बहुजनों के लिए और पिछड़ों के लिए ये दिन इतिहास के मायनों में कितना बड़ा खास है और क्या क्या हुए थे, कौन कौन से ऐसे बड़े निर्णय लिए गए थे, कौन से वो नेताओं के नाम हैं जो आज से जुड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के मेरे साथ इस समय लॉर्ड नाम निशा जी मौजूद हैं, प्रखर वक्ता, किसी भी सामाजिक न्याय पर बहुजनों की आवाज़। उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि पिछड़ों और बहुजनों के लिए 1 जुलाई का जो दिन है कितना बड़ा महत्व रखता है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। 1 जुलाई का दिन बहुजनों के लिए, पिछड़ों के लिए राजनीतिक रूप से कितना बड़ा महत्व है? देखिए, सच मायने में कहा जाए तो 1 जुलाई का दिन जो है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में याद किया जाना जो है कि सर्वोत्तम रहता, क्योंकि आज ही के दिन बाबू राम नरेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री थे, 1 जुलाई 1928 में उनका जन्म जो है आजमगढ़ जनपद के फूलपुर के एक किसान परिवार में हुआ था। और जिनके चरित्र और चिंतन का, व्यक्तित्व और कृतित्व का अगर मूल्यांकन किया जाए तो बाबू राम नरेश यादव भारतीय राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है ईमानदारी और सादगी के प्रतिमूर्ति थे। एक घटनाक्रम हुआ था कि जब जनता पार्टी का विघटन होता है और वह राजभवन इस्तीफा देने जाना हुआ तो उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग न करके उन्होंने जो है रिक्शा से जाकर के अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को सौंपे थे। और बाबू राम नरेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में एक इतना बड़ा काम किया कि वह एक मिसाल बन करके रह गया। 1974 में जब हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। और 1977 में जब जनता पार्टी की गठन हुई और जनता पार्टी 375 विधायकों के बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और बाबू राम नरेश यादव जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने छेदीलाल साथी जी के परामर्श पर पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था किए। और उस समय तो हम लोग बच्चे थे, लेकिन सवर्ण वर्ग के लोगों ने, सामंती जाति के लोगों ने नारा दिया था कि राम नरेश वापस जाओ और लाठी लो, गाय भैंस चराओ। इस तरह की अपमानजनक जो है कि टिप्पणी बाबू राम नरेश यादव जी पर किया था। और बाबू राम नरेश यादव जी ने ही उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की जो राजनीतिक परिपाटी थी उसके जन्मदाता के रूप में उनको कहा जाए तो यह अति सयुक्ति नहीं होगा। और एक दूसरे महापुरुष हुए शरद यादव जी, जिनका कि एक किसान परिवार में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में एक जिला है, बंदाई नाम के एक गांव में जो है कि एक जदवंशी किसान परिवार में शरद यादव जी का जन्म हुआ। और शरद यादव जी भारतीय राजनीति में एक मिसाल कायम किए कि वह जबलपुर मध्य प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के बदायूं और बिहार के, जिसे कि कहा जाता है रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। मधेपुरा से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत करके 3 राज्यों से उन्होंने संसद में प्रतिनिधित्व करने की मिसाल कायम किया। और उनके सादगी की, ईमानदारी की और स्पष्टवादिता की बात किया जाए तो उनसे अधिक तमाम नेता जो है कमतर ही साबित होंगे। वह ढोंग के, पाखंड के और देवी और देवताओं के कट्टर विरोधी थे। वो साफ तौर पर सड़क से लेकर संसद तक और संसद के गलियारों में उन्होंने कहा कि मुझे देवी देवता भगवान में मेरी कोई आस्था नहीं है, ना मैं देवी देवता भगवान को मानता हूँ। और मरने से पहले उन्होंने अपने पुत्र शांतनु और अपनी बेटी को कह दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थि का विसर्जन संगम में नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां मेरा जन्म हुआ बंदाई गांव में, मेरे खेत और खलिहान में कहीं मेरी अस्थि को दफन कर दिया जाना चाहिए। और मेरी कर्म भूमि जो मधेपुरा है वहां पर विसर्जित किया जाना चाहिए, नदी में नहीं। और मेरी तेरही, शुद्धिकरण और ब्रह्म भोज जो होता है यह नहीं होना चाहिए। और शरद यादव जी के पुत्र और पुत्री ने जो उन्होंने कहा मरते समय, जब गुरुग्राम में वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसका अक्षरशः पालन किया और किसी भी तरह का
मृत्यु भोज और तेरही और शुद्धिकरण का जो कर्मकांड होता है, जो भारतीय समाज के लिए जो है एक कोड़ के रूप में माना जाता है, उसका पूरी तरह से जो है कि बहिष्कार किया जाए। मैं बता दूं कि 1989 में जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा के बाहरी समर्थन से बनी, तो शरद यादव जी के सत प्रयास से जो है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन की पहली सिफारिश को स्वीकार करते हुए 7 अगस्त 1990 को कि अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां जिनकी आबादी 52.10% है, उनके लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण दिलाने का काम करने में परम पूज्य जो है शरद यादव जी के महानतम योगदान को नकारा नहीं जा सकता। जब वह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के रूप में जिसको जाना जाता है, सामाजिक न्याय के महान योद्धा और खाटी समाजवादी, गंवई राजनीति में रचने और बसने वाले और गरीब गुरबा पिछड़े दलित वंचित किसान मजदूर समाज की आवाज परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सत्प्रयास से 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में 9 जजों की पूर्ण पीठ में 2/3 बहुमत से जो है मंडल कमीशन की जीत मिली और आज पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में जो 27% आरक्षण का हक मिला, उसके तहत हमारी जो है तमाम सरकारी विभागों में हम लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। मैं तो उस दौर को बड़े अच्छे तरह से जानता हूँ। जनता दल का गठन में हम लोगों के सामने हुआ है और उस समय हमारे गुरु शरद यादव जी जो है कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो बब्बन यादव जी जो है मगध विश्वविद्यालय और लालू प्रसाद यादव जी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, तो उत्तर प्रदेश के पहले और देश के चौथे जो विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी डॉक्टर उमाशंकर यादव जी के सानिध्य में रह करके हम लोगों ने जो है सारनाथ में जो 3 दिवसीय 9, 10, 11 नवंबर 1989 को जो नरेंद्र देव जन्म शती समारोह का आयोजन हुआ, वहीं पर जनता दल का गठन का निर्णय लिया गया। तो उस समय जब कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स के मुद्दे पर छोड़ करके राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किए, तो उनकी जाति सहित तमाम बड़ी जाति के लोग ने नारा लगाया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जब शरद यादव जी माननीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रयास से जब मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू की गई, तो रातों रात नारा बदल गया था कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, मान सिंह का औलाद है। और देखिए, एक अभी कल मैं कथा पढ़ रहा था जिसमें दिया कि जिस तरह पिछड़े दलित वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग को उच्च न्यायपालिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम से जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं परहेज किया जाता है, उसी तरह क्षत्रिय को जाति को भी जो है कि जज बनाने में जो है परहेज किया जाता है। क्योंकि क्षत्रिय का अगर वास्तव में छात्र धर्म उमड़ जाए, क्योंकि अगर उनका न्यायिक चरित्र उभर गया, तो जिस तरह बीपी सिंह जी एक राजपूत होते हुए भी क्षत्रिय धर्म का जो गुरुधर्म था उसका पालन करते हुए हम पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% नौकरी देने का काम किया। तो 3 मार्च 2006 को एक दूसरे राजा अर्जुन सिंह जी जो उस समय मानव संसाधन मंत्री थे, और उन्होंने जो है केंद्रीय और उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को जो है कि 27% आरक्षण देने का अभूतपूर्व निर्णय लिए, और आरक्षण के विरोधियों ने परम पूज्य अर्जुन सिंह जी को भी मंत्रिमंडल से बाहर कराने का काम किए। लेकिन ये 2 राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और राजा अर्जुन सिंह जी ने क्षत्रिय धर्म का जो न्यायिक चरित्र होता है उस धर्म का पालन करते हुए हम पिछड़े वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में IIM है, चाहे एम्स है, चाहे IIT है, तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो प्रवेश में हम लोगों को प्रतिनिधित्व आज मिल रहा है, तो वह बीपी सिंह जी और अर्जुन सिंह जी के प्रयास से मिल रहा है। और आज का दिन बाबू राम नरेश यादव और शरद यादव जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रद्धा सुमन
समर्पित करते हुए यह संकल्प लेता हूं कि सामाजिक न्याय की आवाज़ बन करके जो शरद यादव जी ने और बाबू राम नरेश यादव जी ने जो ईमानदारी और सादगी का और प्रतिबद्धता का कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता था। जो वह चौकी पर बात करते थे उसे चौका में भी लागू करने का भरसक प्रयास करते थे और उसी चरित्र का निबंधन करते हुए हम जैसे लोगों को भी सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि जिस सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि मैं तैयार कर रहा हूं, इस पृष्ठभूमि की लड़ाई को अंत में सफलता निश्चित मिलेगी, लेकिन पहली पीढ़ी को गोली खाना पड़ेगा, दूसरी पीढ़ी को जेल जाना पड़ेगा और तीसरी पीढ़ी जो है कि राजपाट का हिस्सेदार बनेगी। तो इन महापुरुषों की बदौलत जो सामाजिक न्याय हम पिछड़े वर्ग के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को मिला है, उस विरासत को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को जीवंतता प्रदान करने के लिए लोगों को आगे आकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा आखिरी सवाल होगा, आज अखिलेश यादव जी भी, उनका जन्मदिन है, 1 जुलाई है, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, यूपी के पूर्व सीएम हैं, कैसे देखते हैं कि लोक कल्याण दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, 24 का चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आज जो है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का 50वां जन्मदिन की वर्षगांठ रही है। मैं इस अवसर पर परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की मंगलमयी शुभकामनाएं दे रहा हूं कि उनका सुखद सौहार्दपूर्ण दाम्पत्य जीवन के साथ साथ जो जनता का उनके प्रति विश्वास है, उस विश्वास को अटूट बनाने के लिए, जनता का विश्वास हासिल करने के लिए उनको तत्पर रहना चाहिए। लेकिन मेरी समालोचना भी है कि आज प्रदेश के कोने कोने से तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिवस के अवसर पर 1000, 2000, 5000 रुपया खर्च करके जो उनको बधाई देने के लिए आए थे और अखिलेश यादव जी जो है अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से न मिल करके वह अन्यत्र कहीं अपना कार्यक्रम मिले थे, तमाम 10 मिनट 5 मिनट मिल करके केवल एक औपचारिकता पूरी। आज तो मेरा ये कहना है कि उनको पूरे दिन एक एक कार्यकर्ता से मिल करके, अगर यह भी संभव होता तो पंगत में बैठ करके उनके साथ जो है पूरी भाजी लड्डू खाना चाहिए था और सारे कार्यकर्ताओं को प्रसन्न करके जो है कि कहीं कार्यक्रम में जाना चाहिए। अरे विद्यालय का उद्घाटन करना था, वह आज नहीं कल हो जाता, कल नहीं परसों हो जाता, कोई वह भाग नहीं रहा था। लेकिन आज का दिन जो है उनके जीवन का एक अभूतपूर्व दिन रहा है और इस दिन पर तमाम कार्यकर्ता जो है हताश, निराश और मायूस हैं। इस तरह के जो त्रुटियां हैं भविष्य में मैं अपेक्षा करूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी नहीं दोहराएंगे और जो उन्होंने नारा पीडीए का दिए हैं तो पीडीए के नारा से नहीं, उसको धरातल पर कार्य रूप देने की जरूरत है और दोहरी राजनीति नहीं। एक राह पर चलना पड़ेगा, या तो सॉफ्ट हिंदुत्व बनने का या तो पीडीए फार्मूला के तहत आगे बढ़ने का। और देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राजपाट और धन धरती पर 90 भाग हमारा है। तो यह जो नारों की यह सच्चाई रही है, यह बहुजन वर्ग के राजनीति की सच्चाई रही है और पीडीए नारा में भी वही राज छुपा है जो कांग्रेस पार्टी का, जो कर्नाटक का अहिंदा फार्मूला रहा है। इस फार्मूले को मजबूती देने के लिए दोहरी राजनीति का परित्याग करके सामाजिक न्याय, मंडलवाद, अम्बेडकरवाद और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा पर समाजवादी पार्टी अगर आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो समाजवादी पार्टी का भी भविष्य सुखद रहेगा और पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक वर्ग का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। मेरे साथ लौटनाम निषाद जी थे, इनसे बातचीत हुई। आज 3 लोगों का जन्मदिन है। मैं बता दूं कि मंडल मसीहा शरद यादव जी का जन्मदिन है। यूपी के पहले यादव मुख्यमंत्री रहे 1977 में, 1977 में बाबू राम नरेश यादव जी का जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। तो 1 जुलाई जो है वो बहुजनों के लिए, पिछड़ों के लिए राजनीतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही खास है। हमने बातचीत की, समझा पूरा किस तरह से मंडल कमीशन को लागू करवाने में शरद यादव जी का कितना बड़ा योगदान है, जो तमाम चीज़ें बाबू राम नरेश यादव जी ने 15% जो आरक्षण था पिछड़ों को कैसे दिलवाया था। समाजवादी पार्टी के अभी सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, इन्होंने जो 12 से 17 मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे काम किए हैं और जो नया नारा दिया पीडीए का, इन्होंने कहा कि पीडीए को ज़मीन पर उतरना होगा और ज़मीन पर जा कर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी होगी और पीडीए के नारे को जनता के बीच में लाना होगा। मिलते अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।